अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। तो जनाब, न्यू मून है और न्यू मून पर करंट एनर्जी तो लाजमी बात है, देखनी ही है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के पर्सन की, आप लोगों के डीएम की एनर्जी चेक करने वाली हूँ न्यू मून पर, कि कहाँ तक उनकी अवेकनिंग हुई है, क्या फीलिंग्स हैं। चाहे आप लोगों का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या फिर लेस कांटेक्ट है, मैरिड अनमैरिड, जो भी सिचुएशन हो, आप लोगों की टेंशन नहीं लेनी है आपने। हर सिचुएशन के लिए ये रीडिंग ओपन है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए बिल्कुल। और यहाँ पर मैं न्यू मून के हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ कि जनाब न्यू मून पर पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या कोई एक्शन आ रहा है उनकी तरफ से, उनकी अवेकनिंग कहाँ तक पहुँची, या फिर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओवरऑल जो भी है मैं यहाँ पर देखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और आपको बताने की भी। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव और डिवाइन का नाम लेते रहें, ताकि अच्छी खबर मिले आपको, अच्छी न्यूज़ मिले आपको। देखते हैं, इस कार्ड से भी आज मैं चेक करूँगी, यहाँ से भी चेक करूँगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले हम करंट फीलिंग देख लेते हैं कि आप लोगों के डीएम की, जो भी व्यूवर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जिन भी व्यूवर्स तक जाएगी आगे फ्यूचर में भी, उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं न्यू मून पर, क्या चेंज आ रहा है उनमें। ओके 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 ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? हम्म, अच्छा जनाब, दी वर्ल्ड क्यों आया है? अच्छा अच्छा, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। ठीक है, तो जनाब यहाँ की जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, जिन भी डीएफ की है, जिनके भी डीएम की है, कमेंट में मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है और पॉजिटिव एनर्जी को आप लोगों ने क्लेम भी ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ देखना चाह रही हूँ वही वाली बात है भाई। यूनियन की वाइब्स आई हैं, एक न्यू शुरुआत की वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं। थ्री ऑफ कप्स, मिलना मिलाना, मीटिंग चाहता है आपका पर्सन, आपसे बातचीत चाहता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो वो डिस्टेंस को ख़त्म करके मिलने की चाहत रखता है। उसके मन में ये चीज़ आ रही है न्यू मून पर, उसकी फीलिंग्स के अंदर ये चीज़ आ रही है कि उसे मिलना है। ठीक है, उसे बात करनी है, उसे एक स्टेप आगे बढ़ाना है। कोई साइकिल पेनफुल जो आप लोगों के बीच में चल रही है, चाहे वो ब्रेकअप की है, सेपरेशन की है, नो कांटेक्ट की है, लेस कांटेक्ट की है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की है, जो भी साइकिल है पेनफुल, उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, वो एंडिंग पे जा रही है और इस न्यू मून पर ये एंडिंग होती हुई भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो क्लेम कर लेना, ये भी बहुत अच्छा मैसेज है। दूसरा कि ये पर्सन भाई एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। इसके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ आपके डीएम के अंदर ये महसूस कर पा रहा है और ये यूनियन चाहता है। इसके अंदर एक एक चाहत पैदा हो रही है कि यार यूनियन हो जाए, मैं मिल लूँ, मैं मिल के बात करूँ, मैं मिल के सारे मसलों को हल करूँ, चाहे जो सिचुएशन हो आप लोगों की। इसके अंदर ये हो रहा है कि यार फ़ोन पर, मैसेज पर शायद बात क्लियर ना हो सके तो मैं मिल लूँ। ठीक है, तो कुछ डीएम की ये वाली चाहत भी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जिनका मिलना पॉसिबल नहीं है अगर, तो उनकी फ़ोन पर या जो भी मतलब रास्ता है बातचीत करने का, वहाँ से हो सकती है बात। ठीक है, और दूसरी बात, क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर। बहुत से डीएम को क्लैरिटी मिली है, जो अपने इमोशन से भागते फिर रहे थे, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते फिर रहे थे, जो अपनी जो फीलिंग्स है उनको जो है वो दबा रहे थे भाई, कि नहीं ऐसा नहीं है और ये वो, और अपनी डीएफ से रन कर रहे थे। ठीक है, तो या फिर जिनकी लाइफ के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी है, मदर इशू, फीमेल इशू, कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस था अगर, ठीक है, तो उसको पार कर कर ये पर्सन एक न्यू शुरुआत चाहता है आपके साथ। एक कम्युनिकेशन चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है, क्योंकि इसको क्लैरिटी मिली है, ये क्लियर हो चुका है और अब ये आपको क्लियर करना चाहता है।
ये पर्सन आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहता है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि यार थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है और दूरियां आई हैं या जो भी हुआ है, चाहे ये पर्सन मैरिड है या जो भी ठीक है, तो इसको एहसास हो गया कि यार इस रीज़न की वजह से अगर मैंने अपनी डीएफ को खो दिया है तो मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए। मतलब इस तरीके की बड़ी ही अच्छी इसकी एनर्जी है। इस न्यू मून पर क्लेम आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और ये पर्सन राइट नाउ अपने काम पर फोकस भी है और साथ साथ ये अपने रिलेशनशिप को भी जो है वो सोच रहा है, सोचता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी इसको ब्रेक मिलता है अपने काम से अपनी जिम्मेदारियों से, ये पर्सन जो है अपनी ये अपना क्या कहते हैं रिलेशनशिप के बारे में भी ये सोच रहा है और इसके माइंड में चल रहा है कि यार मुझे अब इस कनेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे काम करना चाहिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी जो है वो करंटली इनके माइंड में चल रही है न्यू मून पर। तो जनाब अब हम देख लेते हैं कि पर्सन की अवेकनिंग कहाँ तक पहुँची है और क्या मामला चल रहे हैं और कैसी फीलिंग है, क्या क्या है जो भी है वो हम इस इन कार्ड से देखेंगे। ट्रू लव डेक है ये, ट्रू लव ऑरिकल डेक है ये जनाब। ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी को बहुत अच्छे से ग्रैप करता है, बहुत अच्छे से बताता है। तो आप लोगों ने इसके साथ कनेक्ट हो जाना है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। थैंक यू सो मच। डीएम का नाम लेते रहें, अपने पर्सन का नाम लेते रहें। मेरे व्यूवर्स के डीएम की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की अवेकनिंग या फिर उनकी फीलिंग्स क्या है। वाओ, डेटिंग, सिल्वर, बटरफॉल, सोलमेट्स, बंडन्स, कनेक्शन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए कि जो करंट एनर्जी में हमने हमारे कार्ड निकले, ठीक है, वही उन्हीं को एक्सप्लेन करा है यहाँ पर भी इन्हीं जो है हमारे ऑरिकल्स ने। तो आप देख लीजिए कि एंजल कितना क्लियर मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर हमें, आप लोगों के लिए, कि देखिए आपके पर्सन जैसे मैंने बताया कि मिलना चाहते हैं, मिलने के बाद सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुआ उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो मिलकर करना चाहते हैं। तो डेटिंग की एनर्जी है, कनेक्शन फील कर रहे हैं बेसिकली, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग के कनेक्शन में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, एक रोमांटिक सा माहौल नज़र आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन बेसिकली इन्होंने फील करना शुरू किया है। क्योंकि बहुत सारे डीएम है जिन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं भी अगर पता हो तो सोल मेट का तो कहीं ना कहीं उनको पता होता ही है। तो वो ये चीज़ समझने लग गए हैं कि यार जो भी है कोई सोल से कनेक्टेड रिश्ता है, कोई सोल से कनेक्टेड जो है वो कनेक्शन है। तो बहुत ही भाई क्लैरिटी मिली है उनको और वो क्लैरिटी आपको भी वो देंगे बिल्कुल, आपसे बात करके, आपसे मिलकर। यहाँ पर एनर्जीज जो है वो मुझे ये बता रही हैं, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर फॉरगिवनेस की भी एनर्जी। आपके पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है, डीएम ने आपका दिल दुखाया, कुछ भी किया, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जनाब आप भी उन्हें माफ़ कीजिए और ताकि आपके रास्ते के ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाए। और जो है अगर आपने डीएम के साथ कुछ कर दिया, कुछ उनका दिल दुखा दिया अपने किसी बिहेवियर से, अपनी किसी बात से, तो प्लीज़ आपको भी उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। या उन्होंने आपका दिल दुखाया था और आप नाराज़ हो उनसे, माफ़ नहीं उनको कर पा रही हो तो माफ़ कर दो। माफ़ करोगी तो वो क्या होगा कि ब्लॉक जो है वो रिलीज़ होगा और आगे की कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। और फॉरगिवनेस की एनर्जी हमें टोटल ये भी बताती है कि आपकी ज़िंदगी में आपके आस-पास रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं या कोई भी है और किसी को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि अगर दिल किसी ने दुखाया है, तकलीफ़ किसी ने दी है, तो माफ़ी देना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप उसे भी माफ़ करें ताकि आपके रास्ते के जो ब्लॉकेज हैं वो क्लियर हों। अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में लाना है तो माफ़ी देना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखती, किसी से बुराई नहीं रखती। जिसने भी बुरा किया हो उसको जो है उसका कर्मा जो है वो डिवाइन खुद देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि हम माफ़ करके आगे बढ़ जाएँ, तो हमारी लाइफ़ की भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर, बहुत ही अमेज़िंग सा मैसेज मिला है, वो ये है कि यूनियन की वाइब्स हैं भाई। क्लेम आप लोगों ने ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैसिव यूनियन मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर यूनियन नज़र आ रहे हैं। और जनाब यूनियन जिसका होता है वो मुझे वीडियो के कमेंट में आके ज़रूर बताएगा, ठीक है, कि भाई आपके पर्सन ने कोई एक्शन लिया, कुछ भी बात करी, कोई भी उनकी तरफ से आपने देखा, तो जनाब वो आपने मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ये आज की एनर्जी है
और सेम एनर्जी जो है वो टैरो से भी निकली थी और वही एनर्जी को जो है वो क्लैरिफाई समझ लो कर दिया है हमारे लव ऑरिकल ने। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक मैं रखती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।